हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस.com। आज 3 दिन का करंट अफेयर मैं डिस्कस करूंगी। संडे कल मैं नहीं कर पाई थी कुछ कारणवश, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाल ही में पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, मेघालय या तमिलनाडु। इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तो मेघालय में ही क्या है, गारो खासी। गारो खासी जैंतिया। जैंतिया हिल्स है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और बताइए मेघालय में और क्या था, किसी को पता है? अभी यहाँ पे क्या है कि अभी एवरी फार्मर फैमिली मंथली इनकम, मंथली एवरेज क्या था? एवरी फार्मर फैमिली एवरी फार्मर फैमिली एवरेज मंथली इनकम में अभी मेघालय टॉप किया है। ये क्या है, टॉप पोजीशन पे इसका भी चल रहा है। ये रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में गहीरमाथा बीच है जो ओलिव रिडले टर्टल के लिए बहुत फेमस है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उड़ीसा की भुवनेश्वर, तमिलनाडु का चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ, भोपाल, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने कल ही परसों ही बताया था कि एससीओ पर्यटन एससीओ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। गोमती नदी के किनारे स्थित है। एससीओ का भी एससीओ फिल्म फेस्टिवल, एससीओ फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी अभी कौन से स्टेट ने किया था? तो महाराष्ट्र ने किया था, महाराष्ट्र के मुंबई। अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बैठक अभी न्यू दिल्ली में हुई थी। एससीओ के बारे में बताइए मुझे कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बीजिंग। इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 8। अब ये मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, मेंबर कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, रसिया, काजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान।
कजाकिस्तान और एक कौन सा बच गया, उज्बेकिस्तान। एक और कौन है, किर्गिस्तान। ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अभी टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। तो पहले कौन कौन थे? राजेश गोपीनाथन। यहाँ पे बात टीसीएस की आई है। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान, सूडान, इथियोपिया या इनमें से कोई नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एलडीसी, इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था कतर के दोहा में। वहां पे दोहा घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए 10 सालों की योजना बनाने का प्लान बनाना था। एसडीजी में टोटल कितने गोल्स होते हैं? 17 गोल्स। और इस 17 गोल्स को पूरा करने के लिए बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए इसी विकसित करना देश का एसडीजी का लक्ष्य है। तो अभी इस सूची से बाहर होने वाला देश बना है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। नेक्स्ट वन। हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? सुब्रा गुप्ता, रचना विश्वास या मेघना देसाई? तो इसका आंसर है रचना विश्वास। इन्होंने द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक अभी हाल फिलहाल में ही लिखा है, जिसका अनावरण किया गया है। अभी एक और बुक आई थी, एज गुड एज माई वर्ड। मेमोयर। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है के.एम. चंद्रशेखर। अभी एक और पुस्तक है सूर्यवंशम। ये किसकी पुस्तक है? तो शिव शंकरी। इसको 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए नामित किया गया है। इसी पुस्तक के लिए इनको अभी सरस्वती पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में ही अभी वहां के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर में ही अभी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मणिपुर लाई कहां करता है? पूरे भारत मैप में अगर देखें, ये भारत का मैप अगर हम बनाएं, मैं नॉर्थ ईस्ट का काम है तो मैं ज्यादा बनाऊंगी नहीं। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। यहाँ पे ये तो सिक्किम है, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मेघालय है, नागालैंड है
असम है यहाँ पे मणिपुर है। मणिपुर से कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री करता है? एक नागालैंड, नीचे मणिपुर, मिजोरम, सॉरी मिजोरम और असम। त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा उससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार शेयर करता है। ये इससे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.1%, 6.4% या 5.9%? तो इसका अनुमान लगाया 5.9%। किसने लगाया है? ओईसीडी। ओईसीडी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 16 अप्रैल 1948। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 अप्रैल 1948 में ओईसी के नाम से। लेकिन हुआ क्या कि 1961 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ओईसीडी। अब ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताइए? ओईसीडी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? इसका आंसर साफ है कि इसका आंसर अफगानिस्तान होगा। जब से तालिबानी सब अफगानिस्तान पे कब्जा उन्होंने किया है, तब से वहां पे आतंकवाद हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? अफगानिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान कितने पोजीशन पे है? तो ये है थर्ड पोजीशन पे। तो हमारा इंडिया कितने स्थान पर है? वो टॉप 25 में है इंडिया का। थर्टींथ पोजीशन पे। ये सूचकांक जारी कौन करता है? आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी कौन करता है? इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। बांग्लादेश के साथ मैंने बताया था कि इंडिया सबसे लंबा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि पूरा भारत का लक्ष्य कितना तक है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए? तो इंडिया का अगर देखा जाए 2070 तक इसका लक्ष्य है कि वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा।
यहाँ पे बात भारतीय रेलवे की आई है, तो वो कब तक बनेगा? 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवे कब चला था? 1853। कहां से कहां तक? मुंबई टू थाने। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो कैनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पहले क्या होता था कि यूपीआई से हम जब भी कोई भी अकाउंट लिंक करते थे तो उस पे सिर्फ उसको क्रेडिट कार्ड को हम डेबिट कार्ड को हम लोग उससे लिंक कर पाते थे, लेकिन अब कैनरा बैंक ने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे हम यूपीआई के थ्रू उसे लिंक कर पाएंगे। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 2016 से स्टार्ट हुआ था। कैनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? स्काई ट्रैक्स के द्वारा अभी जारी किया गया है एक रिपोर्ट कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्वच्छ हर तरीके से सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा एयरपोर्ट है? तो वो है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। पूरे साउथ इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। साउथ इंडिया में, साउदर्न एशिया में। सिंगापुर। सिंगापुर क्या है? ग्लोबल एविएशन इंडेक्स में वो टॉप पर रहा है। इंडिया का स्थान कितना है? तो इंडिया 48 पोजीशन पे है। हाल ही में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ है। यह शक्तिपीठ कहाँ पे है? तो कैला देवी बहुत ही एक फेमस मंदिर है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट के माउंट त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट माउंटेन। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? करौली डिस्ट्रिक्ट में कैला देवी के शक्तिपीठ में अभी लक्खी मेला प्रारंभ हुआ है। राजस्थान अभी दुग्ध उत्पादन में टॉप पे रहा है। यूपी को पीछे छोड़ दिया है राजस्थान ने। राजस्थान ने ही ऊन उत्पादन में भी टॉप पे रहा है, जो कि अभी परषोत्तम मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज जो है डेयरी के, उन्होंने अभी 4 रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें से राजस्थान तो 2 पे रहा है। एक तो दुग्ध उत्पादन में और दूसरा ऊन उत्पादन में। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी बनी है? ईरानी कप रिलेटेड किससे, कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से। होता किसके किसके बीच में है? तो रणजी ट्रॉफी के जो विजेता होते हैं वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया।
इन दोनों के बीच में होता है। ये पिछले साल के विनर्स को काउंट किया जाता है। तो पिछले साल के विनर्स कौन थे? एमपी, मध्य प्रदेश। और इन दोनों इस बार के विनर रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में हुआ था। जगह कहां पे हुआ था? वेन्यू क्या था? ग्वालियर, एमपी के ग्वालियर में। एमपी में पन्ना नेशनल पार्क है, हीरे के लिए बहुत फेमस है। कौन से, इसका माइन क्या है? माइंस का नाम क्या है? मंझगांव। मंझगांव माइंस, जहां से हीरा निकाला जाता है। पन्ना नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, पेंच नेशनल पार्क है। ईरानी का पीक किस नंबर का है? 59 नंबर का इस बार खेला गया है। स्टार्ट हुआ था 59 टू 60 में, ये स्टार्ट हुआ था। तो इसके विनर कौन रहे हैं? रेस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा बना है? अभी मैंने बताया कि ये राजस्थान है। मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी कौन है ये? पहले तो परसोत्तम पारुल, परसोत्तम पारुल गोपाला। इन्होंने अभी, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। इन्होंने अभी 4 रिपोर्ट दिया है। पहला तो मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड में वूल प्रोडक्शन, पोल्ट्री से मीट प्रोडक्शन, और एग प्रोडक्शन। इन सब में कौन सा स्टेट टॉप किया है? मिल्क में राजस्थान है, वूल में भी राजस्थान है, मीट में महाराष्ट्र है, एग में आंध्र प्रदेश है। राजस्थान अभी 15.05% से टॉप पे रहा है। सेकंड पोजीशन पे यूपी चला गया है, जो कि इसका प्रोडक्शन कितना है? 14.93%। ये इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान में मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा राज्यों में पीएम मित्र, रिपीट हो गया है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये टोटल 7 राज्यों में स्थापना मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा। एक्चुअली ये क्या है ना, ये जो पीएम मेगा योजना है, ये पहले अक्टूबर 2021 का ही है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी किया जा रहा है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र
तेलंगाना, तमिलनाडु और एक कर्नाटका। ये 7 राज्य में अभी मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। ये पीएम मित्र इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म बताइए क्या है? इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये इसका फुल फॉर्म है। ये 7 राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में हैदराबाद स्थित स्वाया रोबोटिक्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? ये चौपाया क्या है? 4 पैरों वाला। स्वाया रोबोटिक्स ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका नाम क्या है? एक्सोस्केलेटन। इसने अभी स्वाया रोबोटिक्स ने एक्सोस्केलेटन नाम का चौपाया रोबोट विकसित किया है जो 4 पैरों पर चल सकता है। हैदराबाद में ही अभी रॉक म्यूजियम खोला गया था। अभी हैदराबाद को ग्रीन सिटी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। हैदराबाद में ही 216 फीट ऊंची श्री रामानुजा की मूर्ति है जो कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसे कहते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लक्जर एक स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी कंपनी है। जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। विराट कोहली को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर कौन बने? हैंड एम्बेसडर अभी बहुत एडवर्टाइजमेंट भी आता है सचिन तेंदुलकर का हाथ, तो कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। सेवलॉन हैंड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर। अगर ये आपने लक्जर कंपनी का पार्कर पेन का नाम सुना होगा तो ये लक्जर कंपनी का ही ब्रांड है। तो इसके कौन बने हैं? विराट कोहली। टाइम्स पत्रिका में के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो इसमें 2 स्थल को शामिल किया गया है, एक तो लद्दाख और दूसरा मयूरभंज। लद्दाख में भी एक जगह का नाम सुना होगा, हेनले, जहां पे डार्क स्काई ड्राइवर है। इसी जगह को क्या मिला है? कौन सी सूची में शामिल किया गया है? विश्व की महानतम स्थानों की सूची में। सेकंड मयूरभंज है। मयूरभंज द्रौपदी मुर्मू यहीं से है। मयूरभंज में श्रीशैलम
टाइगर रिजर्व है, जो कि किस चीज के लिए फेमस है? ब्लैक टाइगर के लिए। अब आया है यहां बात इन दोनों स्टेट की, कौन सी सूची में है? विश्व फर्स्ट स्थान पे कौन सा है? ये तो ये 31st पोजीशन पे है और ये 32nd में है। ये तो इंडिया में ना टॉप किया है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा टॉप किया है? तो टाम्पा। कहां है? फ्लोरिडा में, यूएस। ये पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट। इतना ही आज खत्म होता है आज का सेशन। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।